अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम मैक्स वेबर की थियरी पढ़ रहे हैं जो है पावर एंड अथॉरिटी। अब हम जानेंगे कि पावर क्या है और अथॉरिटी क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं पावर को। ये डेफिनेशन है पावर का। पावर इज द एबिलिटी टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ देयर कंसेंट। देखिए, पावर किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, किसी को कंट्रोल करना उनकी मर्जी के बगैर, उनको फोर्स करना, इसको पावर कहा जाता है। अच्छा, पावर हमेशा रिलेशन में रहता है। रिलेशन में कैसे रहता है? जब लोग होंगे तो पावर होगा, क्योंकि पावर तो लोगों पे चलाया जाता है। An individual cannot hold power in the isolation. जब लोग होंगे तो पावर होगा और ऐसे ही लोगों पे पावर इन्फ्लुएंस करेगा। पावर असल में लोगों पे अपनी मर्जी इंपोज करने का नाम है। अच्छा, अब पावर के दो टाइप्स हैं। एक इलेजिटिमेट पावर है और दूसरा जो है वो लेजिटिमेट पावर है। जो इलेजिटिमेट पावर है उसका मतलब यह होता है कि लोगों को कंट्रोल करना जो कि वो तरीका सोशली अप्रूव नहीं होता या लोगों के कंसेंट के बगैर वो होता है। ठीक है, लोगों की रजामंदी के बगैर, कम्युनिटी की रजामंदी के बगैर या एक बड़े सोशल ग्रुप की रजामंदी के बगैर उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। दैट इज इलेजिटिमेट पावर। बट एक पावर होता है जिसको हम बोलते हैं legitimate power, and the legitimate power is also known as authority and which is socially approved. According to the Max Weber, authority is related to power, and indeed legitimate power is authority and legitimate authority is power, and authority is nothing but legitimate power. अथॉरिटी जो है वो सोशली एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड है और ऑन दैट बेसिस उसको ओबे किया जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी नाम से ही जाहिर है, जहां पे ट्रेडिशनल एक्शन प्रीडोमिनेंट हो वहां पे ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी पाई जाती है। और ये वो अथॉरिटी है जो फोर्स ऑफ ट्रेडिशन के थ्रू लेजिटिमाइज किया गया हो। और मुख्तलिफ कम्युनिटीज में ट्रेडिशंस जो है वो वेरी करते हैं, तो उसके मुताबिक जो अथॉरिटी का जो नेचर होता है वो भी वेरी करता है, चेंज होता रहता है। इसकी मिसाल जो है वो रॉयल फैमिलीज जो होती हैं अरेबिया की, ऐसे तो उसमें जो है वो ये अथॉरिटी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ये आती रहती है। मतलब पहले ये अथॉरिटी बड़ों के पास होती है, फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो फिर उनके पास होती है, और ये अथॉरिटी इसी तरह एस्क्राइब्ड सी होती है। मैक्स वेबर के मुताबिक कुछ ट्रेडिशन में ये होता है कि मतलब बड़े जो होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी पाई जाती है, जिसके बारे में एक कंसेप्ट है जिसको जेरेंटोक्रेटिक कहते हैं, मतलब रूल बाय एल्डर्स। जो बड़े होते हैं वो अथॉरिटी को संभालते हैं। और जो लीगल रेशनल अथॉरिटी है, ये तो नाम से ही जाहिर है, यहां पे जो है वो एक इम्पर्सनल सिस्टम होता है। ठीक है, यहां पे लॉ का पावर होता है, मतलब अंडर लॉ, अंडर फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लोगों को अथॉरिटी सौंपी जाती है और वो उस अथॉरिटी को ना अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसको वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज द लीगल रेशनल अथॉरिटी, वो जो ऑक्यूपेशन की वजह से लोगों को मिलते हैं। सो दैट इज द लीगल रेशनल अथॉरिटी। जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास जो अथॉरिटी होती है, दैट इज द लीगल रेशनल अथॉरिटी। जो क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है वो क्रिस्मा की वजह से इंडिविजुअल्स के पास होती है, मतलब वो टैलेंटेड होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है वो। तो वो जो है वो क्राइसिस के दौरान जो है वो ये किस्म की अथॉरिटी काम करती है, और वो बंदा जो है वो उस अथॉरिटी के बेस पे जो सिचुएशन है उनको कंट्रोल कर देते हैं। जो वक्ती क्राइसिस होते हैं ये उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर लेती है। इट वर्क्स इन सडन सिचुएशन। अच्छा, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी जो होती है ये पर्सन के पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है,
और ये किस्म की अथॉरिटी जो होती है ये उस शख्स के साथ मुंसलिक रहती है। जब वो शख्स फौत हो जाता है तो वो अथॉरिटी भी खत्म हो जाती है, तो वो एक अफरा तफरी सी फिर फैल जाती है या सोशल खाउस से बन जाते हैं। उस वजह से इस वजह से ये क्राइसिस में तो बहुत अच्छा काम करती हैं। फिर उसके बाद जो हालात नॉर्मल हो जाते हैं और जब रूटीन पे सब कुछ आ जाता है, सो दैट इज कॉल्ड द रूटनाइजेशन ऑफ क्रिज्मा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो उसका लिंक या जो भी हो पीडीएफ में हो जो भी हो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं पहले से ही, तो इसको मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और आगे जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊँगा तो उसमें से मैं ट्राई करूँगा कि मैं कुछ जो मेरे नोटबुक में जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।